एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की यहाँ पे क्लास नहीं बनाई है क्योंकि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो लंग्स का पार्ट है, दैट्स मीन क्या है कि रेस्पिरेशन को समझाओ या फिर क्या लंग्स का डायग्राम बना के और उसके फंक्शन को समझाना होता है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम इसकी क्लास की मतलब इसकी एक हम क्लास लेते हैं ताकि आपको क्या है ये क्वेश्चन है करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज क्रिएट ना हो। इसीलिए क्या है, सबसे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो लंग्स से स्टार्ट किया है। अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चाहिए तो मैं आने वाली क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे लंग्स से स्टार्टिंग की है, तो इसका जो हम इंट्रोडक्शन बता देते हैं थोड़ा सा। इसका डायग्राम ये बना हुआ है पहले से। ओके, तो क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक फिर क्या होता है लंग्स का होता है। ओके, जो कि थोरेसिक कैविटी में होता है। आप अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी है तो उसके अंदर क्या है, मतलब बॉडी के अंदर कितनी कैविटीज होती है, उसमें से एक कैविटी होती है जिसका नाम है थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में क्या है, लंग्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड राइट लंग और जो लेफ्ट लंग होते हैं ये दोनों क्या है, देखो यहाँ पे सेपरेटेड है, ये राइट लंग है एंड ये लेफ्ट लंग है, तो ये दोनों क्या है सेपरेटेड है। जो सेपरेटेड है ये किसके थ्रू सेपरेटेड है, यहाँ पे क्या है ये क्या है, ये मीडियास्टाइनम है। ठीक है, तो मीडियास्टाइनम से ही क्या है ये सेपरेटेड है। ओके, तो जब मतलब ये क्या है क्वेश्चन भी देखने को मिलता है और बहुत मतलब कई बार एग्जाम में जो फिल इन द स्पेस आते हैं उसके अंदर क्या है ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि राइट एंड जो लेफ्ट लंग है वो सेपरेटेड होते हैं, तो कौन सी स्ट्रक्चर के थ्रू वो क्या है सेपरेटेड होते हैं। तो यहाँ पे जो मीडियास्टाइनम है ये इनको क्या करता है सेपरेट करता है। ओके, एंड यंग स्टेज में क्या होता है, ये जो लंग्स होते हैं ये ग्रे ब्राउन कलर के होते हैं। ओके, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ग्रेजुअली यही जो लंग्स होते हैं ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जैसे जैसे एज होती है और उसी के साथ में क्या होता है कार्बन जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डिपोजिशन होने लगता है। ओके, रेस्पिरेशन के साथ साथ हम क्या करते हैं, कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं उनका डिपोजिशन होता है जिससे जो लंग्स होते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ओके, स्टार्टिंग में ये ब्राउन ग्रे कलर के होते हैं। ओके, जो अब चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट लंग हो, इन दोनों के क्या है का जो वेट है वो डिफरेंस है। ओके, राइट लंग का जो वेट होता है वो 700 ग्राम होता है, जबकि जो लेफ्ट लंग है इसका जो वेट है वो 602 या फिर 650 ग्राम इसका क्या होता है वेट होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे कार्डियक नोज है। ओके, तो यहाँ पे क्या है ये 50 ग्राम है, यहाँ पे कट हो जाता है। यहाँ पे क्या है कार्डियक नोज बनी हुई है जहाँ पे हार्ट है वो सिचुएटेड होता है। ओके, लेफ्ट लंग के। ओके, अब हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि लंग्स के है ना कौन कौन से फीचर्स होते हैं। जैसे ये इसका अपेक्स पार्ट होता है, अपर पार्ट जो होता है इसका है ना, ये जो अपर एंड इसका जो कॉनिकल शेप्ड होता है ये इसका अपेक्स पार्ट होता है। एंड ये इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ये इसका बेस पार्ट होता है। ओके, एंड इसके 3 बॉर्डर होते हैं। बॉर्डर का मतलब ये होता है कि हम लंग्स को जब देखते हैं तो कौन कौन से साइड से हमें ये दिखाई दे सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ये बॉर्डर बोलेंगे। ओके, तो देखो इसके 3 बॉर्डर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब है सामने से देखने पर हमें इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है। पीछे से देखेंगे वो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, और एक ये क्या है नीचे से दिखाई देता है यहाँ से। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे इन्फीरियर बॉर्डर है। दैट्स मीन इसके 3 बॉर्डर होते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉर्डर, इसके 3 होते हैं। सबसे पहले एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है एंड एक इन्फीरियर होता है। ओके, और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसकी सरफेस की बात कर लेंगे। सरफेस जो होती है इसकी वो 2 होती है, एक इसकी कोस्टल सरफेस होती है और एक इसकी मीडियल सरफेस होती है। ओके, सरफेस इसकी कौन कौन सी होती है, कोस्टल सरफेस होती है एंड मीडियल सरफेस होती है। तो कोस्टल सरफेस ये भी हम लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि इसकी सरफेस इसकी 2 होती हैं, एक होती है इसकी कोस्टल और एक इसकी होती है मीडियल। ठीक है, मीडियल सरफेस होती है। ओके,
अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे अपेक्स पार्ट जो होता है इसका, अपेक्स जो पार्ट होता है वो एकदम क्या होता है, राउंडेड। ये इसका पार्ट होता है, अपेक्स पार्ट होता है, ये कैसा होता है, राउंडेड होता है ऊपर से, ठीक है। इसका जो अपर पार्ट होता है वो राउंडेड होता है और इसको हम कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, ऊपर उभरा हुआ पार्ट है, इसको हम ना उभरे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं, ओके। तो ये कॉन्वेक्स होता है। और इसके ऊपर क्या कौन सी बोन होती है, क्लेविकल बोन्स होती हैं। तो क्लेविकल बोन से 2.5 सेंटीमीटर क्या ये ऊपर होता है, ओके। एंड इसके बाद में हम बेस की बात करते हैं, ये इसका बेस है, ठीक है। तो बेस जो होता है ना वो क्या किस पे, डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है, ओके। और ये होता किस शेप में है, कॉनकेव शेप में होता है, बिकॉज ऑफ ये क्या है, ऐसे अंदर धसा हुआ पार्ट है। और अंदर धसे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पार्ट होता है, कॉनकेव पार्ट होता है। तो ये कॉन्वेक्स पार्ट होता है और ये कॉनकेव पार्ट होता है, ओके। और ये जो राइट लंग है इसके हम अगर इसके जो भी मतलब साथ में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे लीवर की राइट लोब आती है, साथ में स्प्लीन भी देखने को मिल जाती है। और फंडस जो पार्ट होता है, स्टोमक पार्ट है, वो भी यहाँ पे क्या है देखने को मिलता है। लीवर का फंडस पार्ट एंड राइट लोब है, वो भी क्या है यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस क्या होती है, इसकी मतलब जैसे थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या है ये सिचुएटेड होता है। तो लार्ज एंड जो कॉन्वेक्स क्या होती है इसकी कोस्टल सरफेस होती है, मतलब बड़ी होती है और कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है, मतलब उभरी हुई क्या होती है इसकी कोस्टल सरफेस होती है। और जिसके अंदर क्या होती है, मतलब ये किसको कवर करती हैं, ठीक है। एक तो क्या है मतलब रिब को कवर करती हैं, साथ में यहाँ पे जो इंटरकोस्टल मसल्स आती हैं, है ना, और जो कार्टिलेज है उनको क्या करती हैं, कवर करती हैं, ओके। एंड मीडियल सरफेस कौन सी होती है, ये मीडियल सरफेस होती है, ठीक है। तो ये इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम मीडिया स्टाइनम भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम, ये इसको हम बोलेंगे मीडिया स्टाइनम भी बोल सकते हैं एंड ये मीडियल सरफेस भी होती है, ओके। और राइट लंग के में देखो ये क्या है, ये प्राइमरी ब्रोंकस है, ठीक है। मतलब ये क्या है इसका मतलब जैसे ट्रेकिया है, ट्रेकिया आगे डिवाइडेड होके और प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर, एंड ये भी प्राइमरी ब्रोंकस है और ये भी प्राइमरी ब्रोंकस है, ठीक है। इसमें डिवाइडेड होता है। अब ये जाके देखो यहाँ पर एक डिपार्चर डूर बना हुआ है, ठीक है। इस डिपार्चर डूर से आर्टरीज है, वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स है एंड पल्मोनरी आर्टरीज है, ब्रोंकस है, ये सब क्या यहाँ से पासेज अवे हो रहे हैं। दैट्स मीन कुछ एंटर कर रहे हैं तो कुछ यहाँ से क्या है एक्सपेल आउट भी हो रहे हैं। तो ठीक है, इस डिपार्चर जैसी जो ये स्ट्रक्चर बनी है इसको हम क्या बोलेंगे, ये थोड़ा सा रफली ट्राइंगुलर शेप में होता है, ठीक है। तो ये इसको हम बोलेंगे हाइलम पार्ट, ठीक है। और ये क्या है, ये इस मीडिया स्टाइनम में ही आता है। और ये जब हम स्पाइनल कोड की बात करें तो ये T5 वर्टिब्रा के लेवल पे देखने को मिलता है हमें, ओके। एंड ये तो हो गई राइट लंग की बात। एंड यहाँ पे हम लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग है वो T6 लेवल पे क्या है, यहाँ पे ऐसे डिपार्चर स्ट्रक्चर है वो खुलती है, जिसको यहाँ पे ये भी क्या है, ये हाइलम ही है, ओके। इन दोनों ही पार्ट को क्या हम बोलते हैं, हम हाइलम बोलते हैं। मतलब जहाँ से ये स्ट्रक्चर एंटर करती है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइलम पार्ट बोलेंगे, ओके। और ये इसकी मीडियल सरफेस होती है। लेकिन यहाँ पे ये T5 लेवल पे क्या ओपन हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है T6 लेवल पे ओपन हो रहा है, ओके। तो हाइलम अब ये मतलब कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ हाइलम। तो हाइलम आप बता सकते हो कि हाइलम एक क्या होती है, रफली ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि राइट लंग में T5 लेवल पे एंड लेफ्ट लंग में ये T6 लेवल पे क्या खुलती है। और यहीं से कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मान लो ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस है ना, ब्रोंकाई है, पल्मोनरी आर्टरी है, ब्रोंकियल वेसल्स है, नर्व है, लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह, ये सब क्या यहाँ से पासेज अवे होते हैं, ओके। और लेफ्ट लंग है, ये क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, जैसे मतलब ये है लेफ्ट लंग है, इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच बोलते हैं। तो इस कार्डियक नोच के अंदर क्या होता है, हार्ट है वो सिचुएटेड होता है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो राइट लंग एंड लेफ्ट लंग है, ये दोनों क्या है, लोब्स के अंदर डिवाइडेड है। जैसे मान लो कि जो राइट लंग की बात करेंगे उसके बाद में हम लेफ्ट लंग की बात करेंगे। तो जो राइट लंग होता है उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे 3 लोब्स बनी हुई हैं और 2 फीसर्स बने हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फीसर्स की बात करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ फीसर्स, फीसर क्या होता है, फीसर इसको क्या करता है, लंग को डिवाइडेड करता है अलग अलग पार्ट में, ठीक है। इसके अंदर 2 फीसर पाए गए हैं, एक हॉरिजॉन्टल फीसर होता है और एक होता है ऑब्लिक फीसर, ठीक है। ऑब्लिक फीसर है वो ऐसे ऑब्लिक पार्ट में इसको डिवाइडेड करता है एंड हॉरिजॉन्टल है वो ऐसे सीधे इसमें क्या है, इसको डिवाइड करता है, ओके। तो
क्या है, राइट लंग है वो, उसमें 2 फीचर्स पाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड ओब्लिक। यहाँ पे ये देखो ये लिखा हुआ है राइट लंग है, उसमें क्या होती हैं, 3 लोब्स होती हैं, 2 फीचर्स होते हैं। 2 फीचर कौन कौन से होते हैं, ऑब्लिक फीचर होता है एंड एक हॉरिजॉन्टल फीचर होता है, ऑब्लिक फीचर एंड हॉरिजॉन्टल फीचर है। ठीक है, जब ये इसके अंदर ओब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फीचर होगा तब क्या है, ये इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड कर देता है। कौन कौन से, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। ओके, जिसको हम लोब्स बोलते हैं। ठीक है, अपर लोब हो गया, ये मिडिल लोब हो गई एंड ये लोअर लोब हो गई। ओके, एंड वैसे ही क्या है, लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग में भी क्या है, एक ही क्या होती है, एक फीचर होता है, और इस फीचर को हम क्या बोलेंगे, ओब्लिक। दैट्स मीनिंग क्या है, ऐसे ओब्लिक शेप में क्या करता है, इसको ये डिवाइडेड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक ही फीचर पाया जाता है जिसका नाम है ओब्लिक फीचर, और ये इसको क्या है, 2 लोब के अंदर डिवाइडेड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लोब एंड लोअर लोब। ठीक है, अपर लोब है और लोअर लोब है, इसको हम एक और नाम बोल सकते हैं, सुपीरियर लोब बोल सकते हैं और इन्फीरियर लोब भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में हमने बॉर्डर की बात कर ली थी, इसका इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर तो इसके बॉर्डर होते हैं। एंड सरफेस की बात करें तो ये कोस्टल एंड मिडल सरफेस होते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोब्स होती हैं, ठीक है, लोब्स हैं, लोब्स जो होते हैं ना, अब ये क्या करेंगे, मतलब हम इनको क्या सुपीरियर लोब्स भी बोल रहे हैं और इन्फीरियर लोब भी बोल रहे हैं। अब जो हेड लोब होते हैं ना, इसके क्या, वो सेकेंडरी यहाँ पे ब्रोंकाई निकलेगी, और सेकेंडरी जो ब्रोंकाई है, सेकेंडरी जो ब्रोंकस होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है। अब राइट प्राइमरी ब्रोंकाई से यहाँ से क्या, ये 3 स्ट्रक्चर निकलेंगे। ठीक है, दैट्स मीन यहाँ पे 3 ब्रांच निकल रही है। 3 ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये प्राइमरी है, प्राइमरी के आगे ये आगे जाके डिवाइडेड होंगी, वो होंगी सेकेंडरी, और सेकेंडरी से फिर ये क्या है, वापस 3 निकलेंगी जो ब्रांचेज, उनको हम बोलेंगे टर्सरी। ठीक है, टर्सरी ब्रोंकाई, और उसके बाद में क्या है, टर्मिनल ब्रोंकाई आती है, उसके बाद में डक्ट आती है, डक्ट के बाद में जाके क्या है, हमें एल्विलाई देखने को मिलती है। ठीक है, इस टाइप से क्या है, इसका एक पूरा ब्रोंकियल ट्री बना होता है, वो हम आगे उसके क्या है कि स्ट्रक्चर बना के पूरा आपको डिफाइन करेंगे। बाकी हम एकदम मतलब एकदम रफली मैं आपको ये बता रही हूँ। ओके, तो उसके बाद में क्या होता है, इसमें ये 2 सेगमेंट में भी डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये इसमें भी 2 सेगमेंट होते हैं और इसमें भी क्या है, 2 सेगमेंट होते हैं। ओके, और उसके बाद में मान लो कि इसके हम लेयर की बात करें तो इसके अंदर क्या है, जो लेयर होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, प्लूरल, या फिर प्लूरल बोल सकते हैं, आप प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और जो हर लंग होता है ना, वो इस पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर होता है, और ये जो लेयर होती है डबल वॉल लेयर होती है। ये दैट्स मीन क्या, इसके अंदर 2 लेयर होती हैं। ओके, एक पेराइटल प्लूरा होता है और एक विसरल प्लूरा होता है। जो विसरल प्लूरा है वो इसके जस्ट मतलब जो इनर लेयर होती है वो विसरल प्लूरा होती है, एंड जो आउटर लेयर होती है वो पेराइटल प्लूरल होती है। ठीक है, तो पेराइटल प्लूरल कौन सा होता है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है, पेराइटल प्लूरल होता है, और जो डीप इनर लेयर होती है वो क्या होती है, विसरल प्लूरल लेयर होती है। ठीक है, अब इन दोनों लेयर के बीच में जो, मान लो कि ये 2 लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच में क्या पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है, हम उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, वो विसरल एंड पेराइटल जो प्लूरा है, इसके बीच में क्या एक स्मॉल ये स्पेस देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सीरस फ्लूइड बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड बोल सकते हैं, एंड इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, सीरस फ्लूइड होता है। ओके, एंड ये जो बीच में स्पेस है इसको क्या बोलेंगे, ये प्लूरल फ्लूइड होता क्यों है, क्योंकि जब लंग्स क्या करते हैं, लंग्स की जो लेयर होती है आपस में जब ये फ्रिक्शन करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये फ्लूइड होने के कारण क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। ओके, और उसके बाद में क्या है, दैट्स मीन ये क्या करते हैं, ये जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करते हैं। ओके, जब ब्रीदिंग करते हैं तो ये मेम्ब्रेन होते हैं, ये आपस में क्या है, फ्रिक्शन नहीं कर पाती है। ओके, उसके बाद में हम मतलब इस लेयर की कुछ इन्फ्लामेशंस भी होती हैं, जैसे मान लो इसको क्या बोलेंगे, अगर इस लेयर की मान लो ये जो मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लूराइटिस बोलेंगे। ओके, एंड इसके अंदर अगर फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके, जैसे एक तो क्या होती है, इसके अंदर जो नॉर्मल फ्लूइड होता है ना, जो हमने सीरस फ्लूइड की बात की थी। ओके, ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है प्लूरल कैविटी, प्लूरल
कैविटी होती है, ठीक है। और इसकी जो ये इनर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। एंड जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलेंगे, पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा। एंड इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे। अब ये जो फ्लूइड होता है इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, लगभग ये यहाँ पे लिख देते हैं 5 to 15 ml पाया जाता है, ठीक है। ये तो इसकी नॉर्मल अमाउंट होती है। अगर इससे ज़्यादा फ्लूइड इसके अंदर एक्यूमुलेटेड हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लूरल इफ्यूजन। ओके, अगर इसके अंदर वाटर का एक्यूमुलेशन हो रहा है दैट्स मीन हम इसको बोलेंगे क्या, हाइड्रोथोरैक्स बोलेंगे। एंड अगर इसके अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तब इसको हम क्या बोलेंगे, हीमोथोरैक्स बोलेंगे। और अगर इसके अंदर पस का एक्यूमुलेशन हो रहा है तब इसको हम पायोथोरैक्स बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम राइट लंग ब्रोंकियल ट्री की बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले बताया था कि हम क्या है, ब्रोंकियल ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो ब्रोंकियल ट्री है ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जब भी आप लंग्स पढ़ोगे तो आपको ये वाली जो आपका ये वाला जो फ्लो चार्ट है ना, ये आपका एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ से ट्रेकिया से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। हमने वो जो डायग्राम बनाया था वहाँ से हमने क्या चाहा, क्योंकि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो क्या है, ट्रेकिया से स्टार्ट होता है। ओके, तो ट्रेकिया में क्या है 16 to 21 क्या होते हैं जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। और वहाँ से फिर क्या ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। इससे पहले क्या है, ये कोरोन मतलब ये जो ट्रेकिया होता है, जैसे मान लो कि ये ट्रेकिया होता है, ठीक है। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाई थी ट्रेकिया के बाद में ये ऐसे इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये डिवाइडेड होते हैं। ये जो एक ट्राइंगुलर जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है कैरिना। इसको हमने क्या बोला था, कैरिना। उसके बाद में ये दो पार्ट में ऐसे जाके डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो ये जो दो पार्ट में डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है, ये कौन सी है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। और प्राइमरी ब्रोंकाई है आके जाके सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर क्या है, डिवाइडेड होती है, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद में ये टर्सरी ब्रोंकाई में जाके डिवाइडेड होती हैं। तो राइट लंग में जितनी भी डिवाइडेड होगी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगी। दैट्स मीन इन सब की क्या है, 3 ब्रांच निकलेगी, ठीक है। जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई है, इसकी क्या है, 3 ब्रांच निकली। जैसे मान लो कि इसकी ऐसे करके 3 ब्रांच निकली। फिर यहाँ पे इसकी जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है उसकी भी क्या है, 3 ब्रांच निकलेगी। उसके बाद में जो टर्सरी ब्रोंकाई है उसकी भी क्या है, ऐसे 3 ब्रांच निकलेगी, ठीक है। तो देखो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद में टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है। टर्सरी ब्रोंकाई के बाद में यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकाई होती है। ओके, टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद में एल्वुलर डक्ट निकलती है। और एल्वुलर डक्ट के बाद में क्या है, उससे एल्वुलाई जुड़ती है। ओके, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो एंड पार्ट होता है वो कौन होता है, वो एल्वुलाई होता है। ये जो एल्वुलाई होती है ये लगभग 300 मिलियन होती है। दैट्स मीन हर लंग में कितनी होगी, ये 150 मिलियन एक लंग में होगी। राइट में होगी ये 150 मिलियन एंड लेफ्ट लंग में भी कितनी होगी, ये 150 मिलियन होगी। इस टाइप से क्या ये टोटल 300 मिलियन तक एल्वुलाई है वो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाई जाती है। ओके, तो इस टाइप से हमने क्या, ये एक पूरा ब्रोंकियल ट्री है। ये एक मतलब जब आप एग्जाम दोगे तो शॉर्ट नोट्स में देखने को भी मिलेगा, बिकॉज ऑफ कई बार क्या है जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें ब्रोंकियल ट्री का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। ओके, अब ये जो एल्वुलाई होती है, ओके, ये क्या होती है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपना एक मेन रोल किस में प्ले करती है, क्योंकि ये जो एक क्या होती है मेन साइट होती है गैस एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, एल्वुलाई के अंदर होता है। ओके, टोटल ये कितनी होती है, 300 मिलियन होती है। ओके, अब होती किस टाइप की है, मतलब ये कप शेप भी होती है, एकदम राउंडेड शेप, जैसे हम इसको कप और राउंडेड शेप बोल सकते हैं। ऐसे ये कैसे होती है, इस टाइप की होती है। दैट्स मीन क्या है, राउंडेड शेप भी होती है और इसको हम क्या है, कप शेप भी बोल सकते हैं। ओके, और ये 50 मिलियन क्या है, हर में होती है। दैट्स मीन राइट में भी और लेफ्ट में भी। और उसके बाद में ये बननी कैसी होती है,
किससे बनी होती है? ये थिन इलास्टिक जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जब आप टिश्यूज़ पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थिन इलास्टिक बेसमेंट जो मेम्ब्रेन होती है उससे ये बनी होती है। उसके बाद में हम इसके वॉल की बात कर लेते हैं। दैट्स मीन ये जो एल्वुलाई है इसके ऊपर क्या है, 3 टाइप के वॉल पाए जाते हैं। एल्वुलाई की कितनी लेयर्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो वॉल ऑफ एल्वुलाई ये कितनी होती है? 3 टाइप की होती है। टाइप फर्स्ट एल्वुलाई सेल, टाइप सेकंड एल्वुलर सेल एंड टाइप थर्ड एल्वुलर शेप्ड। ओके, जैसे मान लो कि ये एल्वुलाई है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, ऐसे 3 लेयर पाई जाती हैं, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एल्वुलर सेल होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है? एल्वुलर शेप्ड होती हैं, सेल होती हैं, जो टाइप फर्स्ट एल्वुलर सेल होती हैं, ठीक है। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं। एंड ये क्या करती है? इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? इसका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है? गैस एक्सचेंज करना। दैट्स मीन गैस जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है? टाइप फर्स्ट सेल में होता है, ठीक है, एल्वुलर सेल में होता है। जो सेकंड सेल होती है, टाइप सेकंड सेल, ठीक है, जो टाइप सेकंड सेल होती है ये भी क्या है, एकदम राउंडेड सेल होती हैं। और इसके अंदर क्या है, ये मतलब माइक्रोविलाइज की बनी होती है। माइक्रोविलाइज की क्या होती है? ये बनी होती है। और इसके अंदर ये करती क्या है, ये फ्लूइड सिक्रेट करती है, ठीक है, या क्या करती है? एक फ्लूइड सिक्रेट करती है, फ्लूइड सिक्रेट करते हैं जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं, ठीक है। और यही से क्या है, लंग्स के लिए सर्फेक्टेंट बनते हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सर्फेक्टेंट बोलते हैं। अब सर्फेक्टेंट क्या होता है? सर्फेक्टेंट, ठीक है। सर्फेक्टेंट एक केमिकल होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ, जो क्या करता है, लंग्स के मेच्योरिटी के लिए ये क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। ओके, एंड जो टाइप थर्ड मैक्रोफेजेस सेल होते हैं, दैट्स मीन ये क्या करती है? मैक्रोफेजेस का काम करते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस का मतलब क्या होता है कि जो भी मतलब फिगोसाइटोसिस का काम करती है। व्हाट इज द मीन ऑफ फिगोसाइटोसिस? फिगोसाइटोसिस का काम करती है। फिगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करेगी? इनगल्फ करने का काम करती हैं, ठीक है। जो भी मतलब चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स हो, ठीक है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, चाहे वो फॉरेन पार्टिकल हो, एक ही बात है ये दोनों। फॉरेन पार्टिकल्स उनको क्या करता है? ये इनगल्फ करने का काम करता है। दैट्स मीन अपने अंदर लाके और डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ओके, अब हम रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ओके, पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि जब ब्रीदिंग होती है, ठीक है, एक्सपायरेशन होता है, इंस्पायरेशन होता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी मसल्स इंक्लूडेड होती हैं। ओके, तो इंस्पायरेशन में क्या है, अलग अलग मसल्स है वो इंक्लूडेड है। एंड जो इंस्पायरेशन है और उसके इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में क्या है, अलग अलग टाइप की मसल्स होती हैं, वो इंक्लूडेड होती हैं। कुछ मेन मसल्स होती हैं तो कुछ एक्सेसरी मसल्स होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में ये जितनी भी है ये सारी मसल्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड है ना। ये मसल्स जब फंक्शन करती है तब जाके क्या रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म वो जाके कंप्लीट होता है। दैट्स मीन हम ब्रीदिंग करते हैं, हम इंस्पायरेशन करते हैं, हम एक्सपायरेशन करते हैं। ओके, इंस्पायरेशन से अच्छा मैं इसको इंस्पिरेशन बोलूँ, ये सही रहेगा। वैसे मैं इसको इंस्पायरेशन बोलती हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो जब होता क्या है कि ये जो मैकेनिज्म होती है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसमें? ये रिस्पॉन्सिबल होती है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो थोरेसिक जो वॉल होती है उसके अंदर चेंजमेंट आता है, ठीक है, और तब जाके क्या है, एक नॉर्मल ब्रीदिंग हो पाती है। ओके, तो सबसे पहले हम मैन मसल्स के बारे में बात करते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के अंदर जो मैन मसल्स आती हैं उनको हम प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैन मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स। ओके, उसके बाद में देखो
जो इंस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, इंस्पिरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सांस अंदर लेना आई थिंक, वैसे इंस्पायरेशन बोलते हैं। ओके, तो इंस्पायरेशन के अंदर क्या है, मेन जो मसल्स होती है वो डायफ्राम होता है, एंड कोस्टल जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो होती है, ठीक है। जो रेस्पायरेशन के लिए मेन मसल्स होती हैं वो डायफ्राम होती हैं, ठीक है। तो डायफ्राम क्या एक मसल्स होते हैं, ठीक है। तो डायफ्राम होती है, फर्स्ट जो मसल्स होती है वो डायफ्राम ही होती है। उसके बाद में क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स आती हैं जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल होते हैं। ओके, उसके बाद में एक्सेसरी मसल्स की बात करते हैं। तो एक्सेसरी मसल्स क्या होती हैं कि मेन मसल्स के अलावा जितनी भी मसल्स काम करती हैं, ठीक है, उनको हम एक्सेसरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। ये सहायक मसल्स होती हैं, दैट्स मीन जब रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म होती है, दैट्स मीन जब ब्रीदिंग होती है तो कुछ सहायक मसल्स ये भी होती हैं, दैट्स मीन ये भी अपना एक मैन इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं प्ले करती, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या ये अपना मैन जो प्ले करती है रोल। ओके, और देखते हैं कि जो इंस्पिरेशन है उसमें तो हमने बताया कि डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो अपना मेन रोल प्ले करती हैं। एक्सपायरेशन के अंदर भी क्या है, डायफ्राम जो होता है वो अपना मेन रोल प्ले करेगा एंड इंटरकोस्टल मसल्स हैं। इसका मतलब क्या है कि इंस्पायरेशन में चाहे सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मेन मसल्स चाहे वो एक्सपायरेशन में हो चाहे इंस्पिरेशन में हो, ठीक है, इन दोनों में क्या है, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स है, ये दोनों काम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ क्योंकि हम क्या है इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ओके, जब आप ये दोनों नीचे वाले पढ़ोगे तब कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि जो मेन मसल्स होती है चाहे वो इंस्पिरेशन में हो चाहे वो एक्सपायरेशन में, दोनों में क्या होगा, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स होंगे। ओके, उसके बाद में हम एक्सेसरी मसल्स की बात करते हैं। तो एक्सेसरी मसल जो इंस्पायरेशन होता है, जब क्या है सांस अंदर ली जाती है तब पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स काम करती हैं, साथ में स्टर्नोकोलिडोमास्टोइड मसल्स काम करती हैं और एक स्केलेनी मसल्स काम करती हैं। पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स कौन सी होती हैं, जो चेस्ट कैविटी के अंदर पाई जाती हैं, वही कौन सी होती हैं, मसल्स होती हैं। एंड स्टर्नोकोलिडोमास्टोइड का मतलब होता है कि ये जो स्टर्नम के पास एंड जो क्लेविकल बोन्स होती है उसके पास, एंड मस्टोइड जो बोन होती है, इन तीनों को मिलाकर मतलब इन तीनों के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं उसको हम स्टर्नोकोलिडोमास्टोइड मसल्स बोलते हैं। तो ये भी कौन सी होती है, एक्सेसरी मसल्स होती हैं जो कि इंस्पायरेशन में काम करती हैं, और एक स्केलेनी मसल्स होती हैं, ठीक है। तो पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स, स्टर्नोकोलिडोमास्टोइड मसल्स एंड स्केलेनी मसल्स, ये तीनों ही एक्सेसरी मसल्स होती हैं जो कि इंस्पायरेशन में काम करती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सपायरेशन में एक्सेसरी मसल्स कौन कौन सी होती हैं। तो एक्सपायरेशन में देखो एब्डोमिनल मसल्स काम करती हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, सांस बाहर की ओर करते हैं, दैट्स मीन सांस हम बाहर की ओर लेते हैं। ओके, या एक तो अंदर की ओर खींचना होता है और एक बाहर की ओर फेंकना होता है सांस, है ना, यस। ओके, तो एक्सपायरेशन में क्या करता है, हम क्या करते हैं, जब एक्सपायरेशन करते हैं ऐसे करके, ओके, तो उसमें एब्डोमिनल मसल्स काम करती हैं, ठीक है। और एब्डोमिनल कौन कौन सी मसल काम करती है, रेक्टल मसल्स काम करती है एंड ओब्लिक मसल्स काम करती है। ओके, तो एक्सपायरेशन में जो एक्सेसरी मसल्स होती हैं वो रेक्टल मसल्स काम करते हैं एंड ओब्लिक मसल्स काम करती है, जो दोनों ही क्या है, एब्डोमिनल मसल्स हैं। एंड इंस्पायरेशन में पेक्टोरल्स मेजर मसल्स, स्टर्नोकोलिडोमास्टोइड एंड स्केलेनी मसल्स काम करते हैं। हम इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं क्योंकि जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एब्डोमेन का भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो होता है। ओके, तो एक्सपायरेशन में हम क्या है, जो भी एब्डोमिनल वाली मसल्स है वो काम में लेते हैं, है ना, जो दो होती है रेक्टल एंड ऑब्लिक मसल्स। और इंस्पायरेशन में क्या है, इंस्पायरेशन कहीं ना कहीं हम क्या है कि इसमें चेस्ट कैविटी को हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, ऐसे करके हम चेस्ट कैविटी को ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या है, जो चेस्ट वाली है, जैसे इसके पास में पेक्टोरलिस मेजर पाई जाएंगी, स्टर्नोकोलिडोमास्टोइड पाई जाएंगी एंड स्केलेनी मसल्स पाई जाएंगी। तो ये जो मसल्स है ये आप कंप्लीटली इसको यहीं पे लर्न कर लो तो आपको क्या है इजी रहेगा। जब भी आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आप अगर इतना भी इसके बारे में लिख देते हो तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे।